हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आपका जेईई एडवांस 2022 का पेपर जो वो खत्म हो चुका है। आपने आंसर की से अपने मार्क्स जो है वो भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो यार सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने एक अच्छा स्कोर जो है वो किया है, जिनको लगता है कि वो एक अच्छी आईआईटी में चले जाएंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन स्टूडेंट्स का यार किसी भी वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ या फिर जितना उन्होंने ड्रीम किया था इतने मार्क्स में लेके आऊंगा, अगर उतना किसी भी कारणवश नहीं बन पाए तो यार आपको भी हताश और निराश होने की देखो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार ये तो एक आईआईटी का एग्जाम था, ऐसे ना जाने अभी तो आपको जीवन में कितने एग्जाम्स और देने हैं। तो यार इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां नहीं तो आप कल को जाके कहीं और जगह जो वो आप बहुत अच्छे से सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो यार बिल्कुल भी अब इस चीज की टेंशन ना लें। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए और आगे का फ्यूचर अब सोचिए कि आगे आपको क्या करना है। तो चलिए यार आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं। ये जो बातें हम सारी करेंगे वो बच्चों पिछले सालों के पेपर के एनालिसिस, उनकी जो कट ऑफ रही थी उनके बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीजें जो यहां पे बताने वाला हूं। तो एक एक करके हम सारी बातें करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो क्या रह सकती है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो बच्चों क्या हो सकती है, और कितने मार्क्स पे लगभग हम एक्सपेक्टेड अगर बात करें रैंक जो है वो कितनी आ सकती है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, जिन्होंने भी पेपर दिया वो अपना कंप्लीटली देख लें और टैली कर ले कि कहां पे बच्चों आप जो वो लाइक कर रहे हो। तो यार सबसे पहली बात तो 2022 का जो एडवांस का पेपर था वो काफी सारे जैसे बच्चों से भी रिव्यू लिए, तो उनको पेपर का लेवल जो है वो अगर हम 2021 के कंपैरिजन में जैसे उनसे पूछा तो ऑलमोस्ट लेवल जो है वो उनको बिल्कुल सेम सा लगा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स का पेपर यार काफी डिफिकल्ट लगा, और अगर वो भी हम बात करें सेकंड पेपर की तो काफी कैलकुलेटिव, काफी कॉन्सेप्चुअल, एक अच्छे लेवल का डिफिकल्ट लेवल का पेपर जो बच्चों पूछा गया था। बट अगेन यार अगर मैं आपको बताऊं तो ये मतलब जे एडवांस के हिसाब से कोई भी नई बात नहीं है। अगर आप पिछले सालों के भी पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे भी ऐसा है कि कुछ सवाल जो तो काफी अच्छे लेवल के वो डिफिकल्ट पूछे गए। बट फिर भी यार अगर उसमें आप सेलेक्टिव अप्रोच अगर आप अपनाते तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो डुएबल क्वेश्चंस भी थे जो आप कर सकते थे। वहीं अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट, या हम बोले कि बिल्कुल सेम डिटो पेपर जो 2021 के जो कॉन्सेप्ट थे उसी से रिलेटेड वैसा सा ही सेम लेवल का पेपर जो बनाया गया है। तो इसके बेसिस पे यार अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो अगर मान लो कि मैं पिछले 3 सालों की बच्चों आपके सामने आपको यहां पे कट ऑफ दिख रही होगी। 2019 में 372 मार्क्स का पेपर था, 2020 में 396 मार्क्स का पेपर था, 2021 में 360 मार्क्स का था, और इस बार जो बच्चों 2022 का पेपर हुआ है वो भी आपके पास में 360 मार्क्स का था। तो यहां पे आप कट ऑफ देख पा रहे हो। आगे मैं भी आपको 2022 की भी बताऊंगा। तो यार जनरल की कट ऑफ या फिर किसी भी कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2019 में कट ऑफ जो है वो काफी हाई गई थी, क्योंकि पेपर जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान था। वहां पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के क्वेश्चन जो वो भी पूछे गए थे। फिर अगर हम 2020 और 2021 की बात करें तो मार्क्स ऑब्वियसली बातें ज्यादा थे तो मार्क्स ऊपर नीचे रहे। पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बच्चों ऑलमोस्ट सेम दोनों सालों में जो है वो आपके यहां पे कट ऑफ जो वो रही है। और अगेन यार यहां पे कट ऑफ का मतलब है कि जे एडवांस का जब आप रिजल्ट देखोगे तो वहां पे आपको रैंक दिखेगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने का ये मतलब बिल्कुल भी बच्चों मत समझना कि एक अच्छी आईआईटी जो वो मिल जाएगी। उसके लिए और ज्यादा थोड़ा सा स्कोर करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा वो भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो यार सबसे पहले मैंने आपको 2020 और 2021 की जो कट ऑफ रही हुई है वो बताया। चलिए अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि सर हमारा बताओ 2022 में जो है वो क्या हाल होने वाला है, कितने परसेंटेज कट ऑफ जो जा सकती है। तो यार जनरल की कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 16.5% से लेके 18.5% के बीच में रहने वाले। और बच्चों ये मान के चलिए कि ये इतनी ही रहने वाली है, इससे ऊपर या इससे नीचे का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार इसको एनालाइज करके ये वाला वीडियो बना रहा हूं। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, तो वो लगभग इतनी ही रहती है, उसमें गुंजाइश बहुत ही थोड़ी सी होती है एरर की। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो यही परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों मार्क्स जो है वो 60 से लेके 66 के बीच में बैठता है कुछ। ओबीसी और जो जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो बच्चों बिल्कुल सेम रहती है। तो वो कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे 14.5 से लेके 16.5%। और अगर मार्क्स की बात करें तो 52 to 60 मार्क्स। एससी और एसटी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम रहती है यहां पे, और वो कट ऑफ जो वो है लगभग 7.5 से लेके 9.5%। और मार्क्स की अगर बात करें तो 27 से लेके 34 मार्क्स।
ये ओवरऑल कट ऑफ बेटा हो गई। अगर हम यहीं पे बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, तो यार इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 6 to 7 मार्क्स रहेगी, ओबीसी जो उसकी 5 to 6 मार्क्स रहेगी, और बाकी इन दोनों कैटेगरी की 4 to 5 मार्क्स जो रहने वाली है। तो सब्जेक्ट वाइज तो अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपने एक कट ऑफ जो उसको क्लियर कर लिया। सब्जेक्ट वाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यार अब हम रैंक की बात करते हैं कि आपके जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आप क्या रैंक जो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग यार जो बच्चा इस बार फर्स्ट रैंक लाने वाला है वो अराउंड 340 to 350 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर जो वो करने वाला है। उसके बाद में अगर आप टॉप 100 में रैंक चाहते हो तो मान के चलिए कि बच्चों आपको 280 से अगर 290 आपने स्कोर किया है तो इस रेंज में आपकी रैंक आएगी। फिर धीरे धीरे 800 के आसपास ये मार्क्स हैं। आप टॉप अगर मान लो कि टॉप 5000 की अगर हम बात करें तो टॉप 5000 में अगर बच्चों आपको रैंक लानी है तो इसका मतलब आपके मार्क्स जो वो 150 से लेके 160 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप टॉप 5000 की रैंक में जो वो आ जाओगे। अगर हम 10,000 के आसपास की रैंक की बात करें तो वो बच्चों यहां पे मार्क्स जो आपके पास में 105 से लेके 110 के आसपास जो मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो यार आई होप कि अब आपको इसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जो भी कैलकुलेट किए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन कितना स्कोर कर रहा है, ताकि ये सब चीजें जो वो और थोड़ी सी वेरीफाई हो सके। इसके अलावा यार आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन और थी। जिन भी स्टूडेंट ने अभी टारगेट बना लिया है कि उनका 2022 में इतना अच्छा नहीं हुआ है और वो एक और ट्राई अपने आप को देना चाहते हैं, जो कमियां उनसे रही हैं उन कमियों को दूर करके वो एक अच्छी कॉलेज में अगले साल जाना चाहते हैं, तो यार उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य 3.0 बैच जेई मेन स्पेसिफिक और वॉरियर 3.0 बैच जिसके अंदर जेई मेन एंड एडवांस का रहेगा, तो यार ये बैच आप सभी के लिए जल्द ही आने वाला है। इस बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चों आपको कल के लाइव सेशन इसमें रहने वाला है, उस लाइव सेशन में आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए बच्चों स्पेशल फी बेनिफिट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए गूगल फॉर्म डाल रहा हूं, तो जल्द से जल्द उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि जैसे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप उस फी बेनिफिट का स्पेशल फी जो उसका बेनिफिट ले पाओ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।